हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और इस ऑपरेशन में सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश और देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसी उपलक्ष्य में अशोकनगर में भी एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय विमानों के चबूतरे पर लोग इकट्ठे हुए और यहां से हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और सेना के सम्मान के साथ में यह आयोजन शुरू किया गया। अशोकनगर में राणा शशींद्र जो अमर शहीद हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यह यात्रा शुरू की गई, जो विभिन्न मार्गों से होती तुलसी पार्क पर समापन हुई। यहाँ पर बीजेपी से जुड़े कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही विभिन्न समाजों के संगठनों के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की। समापन अवसर पर लोगों ने शौर्य और सैनिकों के पराक्रम को याद किया और भारत माता की जयकारे लगाते हुए देश की एकता और सेना के प्रति अपना सम्मान भी प्रदर्शित किया। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर तिरंगा रैली निकाली गई है, तो उद्देश्य क्या था और किस तरह का आयोजन? अशोकनगर के आम नागरिकों द्वारा आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नागरिक इस विषय पर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस रैली का उद्देश्य, अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत की सेना ने बड़े ही सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया है। तो देश की सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, देश की सेना के प्रति एकजुटता को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ये यात्रा थी। ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा थी। सभी धर्म, संप्रदाय, मत मतांतर, दलगत विचारधारा, सबके लोग, सभी आय वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। सभी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारत की सेना की जय, इन उद्घोषों के साथ 4 कदम चलते हुए ये यात्रा में अपना हिस्सा लिया। तो आगे भी जिला मुख्यालय के नीचे भी ये यात्रा जाने वाली है? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग ये तय कर रहे हैं कि विधानसभा स्तर पर यात्रा होगी, उसके बाद हम लोग ब्लॉक और मंडल स्तर पर यात्रा को करेंगे। फिर हमारी जो बड़ी पंचायतें हैं, जहाँ 2, 3, 4 पोलिंग 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, तो उनके बीच में भी हम लोग जाएंगे। जिला मुख्यालय देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर की विजय है, उसके उपलक्ष्य में हम अपनी सेना को और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए जो उत्साह में ये यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, उसी तारतम्य में हमारे शहर में भी सभी गणमान्य नागरिक एकत्रित हुए, सभी युवा एकत्रित हुए और एक जश्न के रूप में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है कि हमें अगर कोई छोड़ता है तो ये छोड़ते नहीं है। जिस तरह से उन्होंने हमारे माताओं बहनों को विदा करके उनके सिंदूर को उजाड़ा, एक तरह से हमारा सम्मान किया, हमारी माताओं बहनों का सम्मान किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो मातृशक्ति का हमेशा से सम्मान करते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक चीज़ और है कि बीजेपी एक तरफ तो पूरे सेना और उनके पराक्रम को सम्मान कर रही है, प्रधानमंत्री तब से जा रहे हैं, मगर बीजेपी के ही कुछ नेता जो है, चाहे विजय साहब हो, चाहे अभी आगे में जो है मंत्री हो, तो इनके जो बयान कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहे हैं। देखिए, देवड़ा जी के बयान का तो अभी भी किसी ने जिक्र किया था, मैंने सुना नहीं है। और जहाँ तक माननीय विजय शाह जी की बात है, तो कोर्ट केस जो है कोर्ट के अधीन पहुँच गया है और कोर्ट के संज्ञान में अगर कोई मामला है तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट में तो बाद में स्वतः संज्ञान लिया है, बाद में नहीं लिया। आज की तारीख में कोई मामला कोर्ट के अधीन है तो उस पर टिकट देवड़ा जी का मामला तो बिल्कुल देवड़ा जी का मैंने अभी कुछ सुना नहीं है। मुझे अभी आपके किसी मित्र ने बताया है तो उसके बारे में सोच रहे हैं आप अभी कुछ कह रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग अगर यही बयान कांग्रेस के 4 बजे से हम लोग सभी उत्साह के माहौल में हैं और सभी लोग, अगर यही बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिए होते? देखिए, यहाँ सभी पार्टियों के सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सभी गणमान्य नागरिक इस तरह के बयानों को सेना को और उनके अफसरों को कमजोर करने नहीं, आज आपने सुना, हमने जितने गणमान्य नागरिक थे, हमारे हर समाज के व्यक्ति ने, सभी ने अपने भाषणों में, उद्बोधन में यही कहा है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, हमें राष्ट्र सर्वप्रथम है, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी सेना पे गौरव है हमें, और हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे करते हैं।